जय माई की, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। माँ के सभी भक्तों को माँ के पावन नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर चल रहा है समय, बहुत ही माँ भगवती जो है अन्न धन के साथ, क्योंकि इस बार हाथी पर आई हैं तो भरपूर करेंगी। जो लोग तो शक्ति की आराधना कर ही रहे हैं, और हर इंसान को शक्ति की आराधना करनी चाहिए। शक्तिहीन है वो इंसान जो भगवती की साधना ना करे, और शक्तिमान है वो इंसान जो भगवती की साधना करते हैं। जो महाकाली है ना, इनका तो रहस्य ही कुछ और है भक्तों। ये देखने में जितनी सौम्य, कलयुग की जागृत देवी महाकाली, शमशान काली, दक्षिणा काली भगवती एक ऐसी है महाकाली की कि ये 10 महाविद्याओं में भी सबसे ऊपर चलती है। महाकाली जागृत देवी है कलयुग की, बहुत जल्दी, कालों की काल। ये महाविद्याएं ऐसी हैं, चाहे इनका कितना भी बड़ा साधक होगा, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है, वो किसी के साथ गलत कर रहा है, बड़े बड़ों की छुट्टी सेकंड में कर देगी। ये 10 जो महाविद्याएं हैं ना, महाकाली सबसे ऊपर है, क्योंकि ये विकराल भी बहुत है और ये सौम्य भी बहुत है। बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, और जब क्रोधित होती हैं फिर तो पूछो ही मत बात। जो काल को भी निगल जाए वो है महाकाली। कालों की काल महाकाली, भवानी मेरी कलकत्ता वाली। फिर तो भैया पूछिए मत। मैं अपनी माई के इतने चमत्कार देखती हूँ यहाँ पे, मैं सही बता रही हूँ आपको। कभी तो ये इतने गुस्से में होती हैं कि मैं मंदिर से बाहर भाग जाती हूँ माता को देखते ही। इतना मतलब चेहरे में इतना क्रोध होता है, ओहो हो। मैं तो डर के मारे माँ को देखती, जैसे मैं अंदर मंदिर में एंटर करती हूँ मुझे पता लग जाता है कि आज कुछ बात है। वहीं से माँ को नमस्कार करके वापस भागती हूँ। तो ये ऐसे ऐसे रूप दिखाती हैं, बहुत चमत्कार करती हैं, जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं। लेकिन लोग जो है ना, लोग बहुत गलत हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत चल रहे हैं। तो सब सतर्क हो जाइए। और आज हर इंसान महाकाली की साधना करना चाहता है, हर इंसान। मैक्सिमम मुझे जितने मैसेज आते हैं, मैं महाकाली की साधना करना चाहता हूँ, मैं महाकाली के बारे में जानना चाहता हूँ। तो महाकाली वो है जो 1 सेकंड में बड़े बड़े साधकों का सफाया कर दे। तो इसलिए भैया माँ की तरफ बढ़ो जरूर, प्रेम जरूर करो, लेकिन अपनी सरेंडर कर दो और कान पकड़ लो कि भाई हमसे गलती से भी माँ कभी गलती ना होने पाए। तू मत करने दियो हमें, इस रास्ते पे मत लेके जाना। अगर मैं कभी कुछ गलत करने भी लगू ना माँ, बस मुझे वापस ले आना खींच के। तो महामाई के नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। तो माँ का बीज मंत्र भी है। देखिए, सबसे पहले मैं तो अक्सर यही कहती हूँ कि अगर आप माँ की साधना में बीज मंत्र चलाइए, बीज मंत्र चलाइए, लंबा चलाइए, और कम से कम 40-40 दिन की साधनाएं लगाइए। हर इंसान को एकदम से लगता है कि आज मैं साधना में बैठा और कल बस मुझे चमत्कार हो जाए, माँ से मेरी बात हो जाए, मुझ में सवारी आनी शुरू हो जाए। सवारी भी सुन लीजिए कि आज घर घर में सवारी आ रही है। नहीं आती भगवती, कभी भी नहीं आती भगवती। ये भी सवाल था मुझसे। तो आज इसका भी है कि माँ की है योगिनी है, और माँ तक जितना भी प्रसाद, अब लोग कहते हैं काली को शराब लगा रहे हैं, लोग कहते हैं काली को बलि दे रहे हैं। माँ कभी किसी की बलि नहीं लेती, माँ कभी किसी से शराब नहीं लेती। ये तो उनकी योगनीय है, जिसमें अलग अलग रूप हैं उनके, जिनका वो ये भोजन है। और जब वो माँ के साथ चलती हैं तो उसके लिए वो प्रसन्न होके, और ये भी नहीं पता कि कौन सी योगिनी जो है इंसान के शरीर में आ जाए, या एक वाइब्रेशन है ये। बाकी अगर कहें कि महाकाली, ओए होए होए, जिसका आप तेज नहीं सह सकते, जिनको भगवान शंकर नहीं रोक सकते, आप सोचो कि वो किसी के शरीर में कैसे आ सकती है। तो ये सब ड्रामाबाजी है और कुछ नहीं है। सही तरीके से जो आप कर रहे हैं, आपके गद्दी के देवी देवता आते हैं, आपके अपने पितर, अगर पीछे से चौकी लग रही है वो चलते हैं, और कोई चल सकते हैं।
तो हमारे पास भी अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं और जब हम उनको दरबार में बताते हैं कि भाई महाकाली नहीं और आपके साथ तो ये चल रहे हैं, बस लोग वापस ही भाग जाते हैं। सच सुन के उनको सच बर्दाश्त नहीं होता। ये भी बड़ी समस्या है कि जब हम सच बताते हैं कि भाई भगवती नहीं, तुझमें तो प्रेत लगा रखा है किसी ने, तो वो बात भी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसा है, ये जमाना बहुत जो है पाखंड पे चल रहा है। और हम तो माँ से प्रेम करते हैं, पहले भी बताया कि प्रेम करिए और प्रेम से चलिए, सब कुछ देगी वो। लेकिन अगर कहीं हम सोच रहे हैं कि हम किसी का बुरा कर रहे हैं, हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी इंसान ने मुझे पैसा दिया मैं उसका पैसा मार लूं, किसी इंसान ने मुझे अपनी पूरी जिंदगी दे दी मैं उसको धोखा देके किसी और के साथ भाग जाऊं, तो आप भूल जाइए कि आप लोगों का कभी भला हो सकता है। ऐसे इंसानों का कभी भला नहीं हो सकता जीवन में, हमेशा याद रखिए। ये कर्म है, जैसे कर्म करेंगे वैसा वैसा फल परमात्मा देगा। जैसा बीजोगे बीज वैसा फसल काटोगे। तो ये तो भाई छोड़ती किसी को नहीं है, कालों की काल है। यहाँ तक के राक्षसों की तो आखिरी बूंद तक भी चाट जाती है खून की, ये वो महाकाली है। तो इसलिए इनसे बस सही तरीके से चलिए, क्योंकि माँ भगवती को बिल्कुल भी गलत, कलयुग में जागृत है, आज के समय की देवी है। गलत चीज ना बर्दाश्त करेंगी ना होने देंगी। चाहे बंगलामुखी है, चाहे माँ तारा है, चाहे धूमावती है, चाहे आप किसी भी 10 महाविद्याओं में से किसी को भी उठा लो, और रिजल्ट आपको क्विक देंगी, एकदम से देंगी। तो चलो, महामाई जो है सब पर दया बना के रखे, सब पर अपनी कृपा करे। मेरी माँ सबका कल्याण करे। जिसको धन चाहिए धन दे, जिसको अन्न चाहिए अन्न दे, जिसको नौकरी चाहिए नौकरी दे, जिसको बच्चे चाहिए बच्चे दे। माँ सबका कल्याण करे। हम तो यही माँ से रोज प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हे माता सबको सतबुद्धि दे। सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना वो सतबुद्धि की है। धन भी तभी चलेगा जब बुद्धि रहेगी। और इसलिए माँ शारदा की जो उपासना, माँ, ये जो नवरात्रे माने जाते हैं वैसे तो महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के ही होते हैं। तो इसलिए इन सब की साधना करिए, इन सबको। इसलिए जो ओम एम ह्रीम क्रीम चामुंडाई विचे वाला मंत्र है उसमें तीनों देवियों का बीज मंत्र लगता है। तो आज कुछ उपाय खास हैं, चाहे आप कोई सी भी देवी की साधना कर रहे हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के ही ये सब रूप हैं, सती के ये रूप हैं, पार्वती के ये रूप हैं। तो एक तो अपनी पूजा में जायफल को जरूर शामिल करें कि जब भी आप सारी पूजा कर लें आप कपूर से आरती जरूर करें लास्ट में। और कपूर से आरती करने के बाद माँ की एक जायफल, चाहे छोटा, आप किसी भी कौली ले सकते हैं या मिट्टी का कोई छोटा सा दीपक ले सकते हैं। कपूर से उस जायफल को लास्ट में, सबसे आखिरी में, जो आपने जैसे प्रसाद, आपने आरती कर ली, आरती के बाद आपने ये भेंट देनी है माँ को। और ये सप्तमी आए या अभी बीच में, अगर तो आप तीनों में कर सके, सप्तमी में भी कर दो। और जो 7वां नवरात्र, ये काल जो आएगा, सप्तमी आएगी, शनिवार आएगा, और जो भी शनिवार आए और जो भी आपको मंगलवार आए, आप ये 2-3 बार उपाय कर सकते हैं। नींबू की माला, अगर आपको लगता है आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति है, आप परेशान है, आपके सिर में दर्द रहता है, आपको उल्टियां लगती हैं बार बार, आपके पेट में दर्द है, आपको समझ ही नहीं आता, आपकी छाती पे भारीपन है, और आपका कोई शरीर का अंग बिना मतलब के सूख रहे, आपका शरीर सूख रहा है, तो ये सारी समस्याएं, सिर में दर्द, अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है, कोई भी ऐसी समस्या है कि बीमारी ही नहीं पकड़ में आ रही डॉक्टरों के, तो आप ये काम जरूर करें। एक तो अभी आप नवरात्रों में जो शनिवार आएगा, मंगलवार आएगा और जो सप्तमी आएगी, एक जो है नींबू, हरे वाला, पीला वाला, कोई सा भी नींबू लें, उसमें तिलक लगा दें, लाल रंग की सिंदूर से आप टीका लगा दें, और उसको जो है 21 माला की हो सकती है वो, और आप अगर 108 माला ले लें तो नींबू ले लेंगे तो बात ही क्या है, आप लेके जाइए और महाकाली के मंदिर में पहले अपने घर में सारा उसका उतारा करिए, मेन दरवाजे से घुमाइए 7 बार, अपने हाथ में रखिए, अपने ऊपर से घुमा ले, परिवार वालों के ऊपर से घुमा ले कि हे माँ भगवती, किया कराया, लगा लगाया, पाँव आ गया, किसी ने भेज दिया, कुछ हो गया, जो भी ये समस्या है, मैं ये सब चाहता हूँ कि नींबू के साथ ये सब यहाँ से चली जाए, और उस नींबू को जाके महाकाली के गले में डालकर आ जाइए। बहुत बड़ा संकट या आने वाला संकट, अगर कोई समस्या है भी नहीं तो भी डाल के आना है। नवरात्रों में एक बार ये काम जरूर करना है। दूसरा, कपूर से आरती हर हाल में करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 लौंग डाल दीजिए, कपूर रखिए और माँ की आरती एक टाइम जरूर करिए। अगर सुबह नहीं कर सकते तो रात्रि में तो हर हाल में करनी है। हवन, मैंने बताया था कि हवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाय के कांटे ले लो, उपला जिसको कहते हैं, आप उसको ले लो, कपूर से उसको जला लो,
और उसको जलाने के बाद जितनी देर में आप पूजा करेंगे, आप जितनी देर में बैठते हैं, आप अपना जो माला वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको समर्पित करें भगवान को, समर्पित करके माँ दुर्गा, जय माँ काली, जिसकी भी साधना चला रखी है, समर्पित करें। उठने के बाद उतने वो जो है आपकी अग्नि तैयार हो जाएगी और एक माला का हवन आपने जरूर करना है। अब वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा, या ओम क्लीं कालिकाय नमः स्वाहा, या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमस्तुते स्वाहा, ये जो है आपने इस तरह से जो है माँ का रोज एक हवन करना है। वैसे तो लोग तो लास्ट में करते हैं, लेकिन आपने रोज रात्रि में, अब ये हवन रात को 9:30-10 बजे के बाद होना चाहिए, रोज होगा। आपको उसको अग्नि जलाने की भी जरूरत नहीं है। आप वही जो उसमें तेल डालेंगे, थोड़ा सा आप तेल छिड़क दीजिए। अगर वो सारा जो है उपला जल गया है, आप उसमें तेल छिड़किए और थोड़ा सा कपूर से उसको अग्नि कर दीजिए, वो बाकायदा चलेगा तेल के साथ भी। आप ये सारा कुछ जो पंचमेवा है इसको ग्राइंड कर लें, काले तिल मिला लें, लौंग मिला लें और बस इसको स्वाहा स्वाहा बोल के एक माला का हवन करिए। और चमत्कार 9 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, अब ये जो आपने साधना चला रखी है, 9वीं पे भले ही आप कंजके कर दें, 8वीं पे भले ही कंजके कर दें, साधना बंद नहीं करना। साधना आपने इसको 11 दिन के लिए करना है, क्योंकि ये दशहरे वाले दिन पूरे हो जाएंगे आपके 11 दिन और आनंद आएगा। आपको पता चलेगा जब धरती पे माँ का इस टाइम वास होता है, इतनी एनर्जी है, इतनी शक्ति है इस वक्त माँ भगवती की जो है संसार में, दुनिया में, ब्रह्मांड में। तो इस एनर्जी का फायदा उठाइए, इसको एब्जॉर्ब करिए और अपने नेगेटिविटी को बाहर करिए। आप व्रत कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आप अपने आसपास के मंदिर में जरूर जाएं, अपने घर में घंटी जरूर बजाएं, अपने घर में कपूर की धुनी जरूर करें, अपने दरवाजे पे स्वास्तिक जरूर बनाएं, अपने दरवाजे पे पान के पत्ते, अशोका के पत्ते या आम के पत्ते जरूर लगाएं। रोज बना सकते हैं तो रोज स्वास्तिक बनाएं, वीरवार के दिन हल्दी का स्वास्तिक बनाएं और अपने तिलक जरूर लगाएं। अपनी माँ को तिलक करने के बाद अपने तिलक जरूर लगाएं। खूब अच्छे से पीली पीली चूड़ियां पहनिए, लाल लाल चूड़ियां पहनिए, खूब सिंदूर भरिए अपनी मांग में, खूब अच्छे से श्रृंगार करें। सारी महिलाएं बन ठन के रहें। हमारी सारी देवियां एक से एक खूबसूरत हैं। अगर आप सरस्वती को देखेंगे तो आप सोचेंगे क्या बात है। अगर आप महाकाली को देखेंगे तो ओहो माँ कितनी सजी हुई, कितनी सुंदर है। आप अगर फिर महालक्ष्मी को देखेंगे तो कमाल हो जाएगा। हमारा ये विधान नहीं है कि हम बिंदी ना लगाएं, हम चूड़ी ना पहने, हम बिल्कुल वो मरों की तरह जीवन जिए, वो काम नहीं है। अगर पति का प्रेम चाहिए, घर में प्रेम चाहिए, अपने जीवन में खुशियां चाहिए, तो ये श्रृंगार शुरू करिए अपने जीवन में लाइए, इन चीजों को इस्तेमाल करना शुरू करिए, तब जिंदगी में खुशियां लौट कर आएंगी। और माँ भगवती तो इस वक्त ऐसे हाथ फैलाए खड़ी है, देखिए कौन कौन उनकी तरफ बढ़ता है। तो बड़े प्रेम से बढ़िए, बड़े भाव से बढ़िए। भावना की भूखी माँ को भावना ही दीजिए और उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। और फिर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप कहो तो फिर वो 2 लौंग का भोग भी स्वीकार करेंगे। 10 रुपए के इतने सारे लौंग आ जाते हैं, वो 1 हफ्ता चलेंगे। 2 लौंग का भोग रोज सवेरे शाम 2 लौंग 2 बताशे लगा दीजिए। आप देखिए वो उससे भी आपका बल्ला बल्ले करवा देगी। तो माँ भगवती ऐसी हैं, हमारी दयावान, करुणामान, बहुत ज्यादा। जगदम्बे जगदम्बे जगदम्बे, रात दिन अम्बे अम्बे जगदम्बे जगदम्बे करिए। माँ भगवती के 108 नाम पढ़िए, क्षमा याचना जरूर करिए। जितनी भी पूजा करें, थोड़ी करें, ज्यादा करें, और क्षमा याचना जरूर करें। तो जय माता की, हर हर महादेव। आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, लोगों को शेयर जरूर करें, अपने आस पड़ोस वालों को बताएं पूजा कैसे करनी है। जो इस राह में बढ़ना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजा करें। तो जय माता की, हर हर महादेव। जो कमेंट कर रहा है जय माता की जरूर लिखे। माँ भगवती आपका कल्याण करे। जो वीडियो देख के कमेंट ना करे सोच लीजिएगा फिर। जय माता की।